करते थे। जितने बच्चे आ गए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राजश्री इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, माई सेल्फ गोविंद सिंह तोमर, पीजीटी बायोलॉजी। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, तो एक बार सब थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए। ओके, अमन कपिल की तरफ से आ चुका है, ओके, नवीन की तरफ से भी आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में कल हमने बेटा फ्लावर की बात की थी, और जब हमने फ्लावर की बात की तो फ्लावर के अंदर मैंने कुछ एक्सेसरी हॉल और रिप्रोडक्टिव हॉल के बारे में बात की। एक्सेसरी हॉल के दो पार्ट थे, कैलिक्स और कोरोला, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो पार्ट थे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जिसमें एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं और गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए अब देखो आगे मैंने यहां लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर अपन देखें तो देखिए एक स्ट्रक्चर है जो आप सभी ने बहुत कॉमनली देखा है। ये फ्लावर्स के पास लगा हुआ होता है, ठीक है। जब भी आप किसी फ्लावर को देखेंगे तो उसमें एक ऐसा स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक बाइलॉब स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलॉब। अब देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को हम कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कह रहे हैं बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बेटा फिलामेंट। सभी बच्चे नोट भी करते जाए, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? अपन फिलामेंट। क्या कहेंगे इसको? अपन फिलामेंट कहेंगे। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों एंथर। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों एंथर। बोलिए क्या कहोगे बच्चों? एंथर। पक्का ना? ओके, तो एंथर है, फिलामेंट है, और इन दोनों के बीच में एक और स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को अटैच करने वाला है, उसे हम कहते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं बच्चों कनेक्टिव। बोलिए क्या कहते हैं उसको? अपन कनेक्टिव। एक बार राइट डाउन कर लीजिए आपको। ऊपर बाइलॉब स्ट्रक्चर को एंथर कहा, सबसे नीचे वाले बड़े स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहा, और उन दोनों को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हमने कनेक्टिव कहा। क्या कहा है बच्चों? कनेक्टिव। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं बेटा, जब छोटी क्लास में थे तो इसे किसी भी एक स्ट्रक्चर को लेकर के हम उसको स्टेमन कह देते थे। तो हम थोड़ा करेक्ट करते चलेंगे अपने आप को। ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर स्टेमन कहलाता है। क्या कहलाता है ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा? स्टेमन। पूरा स्ट्रक्चर बेटा स्टेमन कहलाता है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के बेटा क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। तो जब ये स्टेमन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है तो ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या एंड्रोशियम कहला रहा है। क्या कहला रहा है? ये एंड्रोशियम। अब इसमें तीन स्ट्रक्चर याद रखो। सबसे पहला एंथर, दूसरा कनेक्टिव और तीसरा फिलामेंट। बस ये याद रखो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तीन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आगे देखें। स्टेमन हो गया, इसके अंदर हम देखेंगे कि
सिस्टम में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स कहाँ बनेंगे? उनका फॉर्मेशन होता है बेटा एंथर के अंदर। मेल गैमेट्स कहाँ बनेंगे? एंथर में। और एंथर कैसा स्ट्रक्चर बच्चों? एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे, एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके। तो एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसमें दो लोब पाए जाते हैं और उन दो लोब्स की अगर हम बात करें तो वो एंथर रिप्रेजेंट होते हैं। और ये ही क्या बनाएंगे बच्चों? मेल गैमेट्स। क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स। क्लियर है? चलिए अब आगे अगर इनकी बात को समझते हुए चले अपन धीरे धीरे, तो फिर सर मेल गैमेट बना कैसे? हमें एंथर को स्टडी करना पड़ेगा। किसको स्टडी करना पड़ेगा बच्चों? एंथर। तो मैं इसे और थोड़ा डिटेल में बनाने वाला हूँ आगे का। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप इसे नोट डाउन भी करते चले साथ के साथ, तो बेटर रहेगा। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते बेटा यहाँ से। ठीक है? तो देखिए अब मैं इसके साथ में इसे और थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए इस चीज़ को, और हम इसे थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब सभी बच्चों का फोकस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंथर पर होना चाहिए। बस इस वाली जगह पर ध्यान दें, एंथर पर ध्यान देंगे सब बच्चे। यस? ओके। एक बार सभी वीडियो ऑन कर लो बेटा अपना। तो यहाँ पर हम एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा हम ध्यान देने वाले हैं। तो इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पर जब हम ध्यान देने वाले हैं तो देखो बच्चों इसे थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं और वो डिटेल इस तरह से देखो। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल करने वाले हैं तो आप देखो बच्चों ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यस या नो? क्लियर है बच्चों? ऐसा दिखाई देगा ना? ओके। तो जब ये हमें ऐसा दिखाई देता है बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी चीजें हैं ये। अगर हम बहुत इंटरेस्ट से समझे ना तो मुझे तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ लगता ही नहीं। सच कह रहा हूँ, ऐसा फील होता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। एक फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें देखिए बेटा ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हमें आप इंटरनली स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, जिससे हम पता कर पाए कि इसमें कितनी लेयर्स हैं, कैसे बन पाई हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखें। तो देखो ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को मैं क्या चाहता हूँ बच्चों? एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटना चाहता हूँ। अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन, देखो ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है? इस तरह से। और लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है? इस तरह से। सपोज अगर मेरा दो डिवाइड करने तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। कैसा होगा बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल। और अगर मेरा ट्रांसफर काटना हो तो कुछ इस तरह से काटना होगा। क्लियर है आप सभी को? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। क्लियर है? तो हम इसका कौन सा सेक्शन कटिंग करने वाले हैं बच्चों? ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने वाले हैं। कौन सा सेक्शन कट करने वाले हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन। क्लियर बच्चों? कैसा सेक्शन हो गया? ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया ना। अब ट्रांसवर्स सेक्शन के साथ हम ये देखिए बच्चों, ये जब ये ट्रांसफर सेक्शन कट चुका है तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
तो देखिए ये यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन जो था, इसको जब हमने कट किया तो इसका एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर बना है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर बना है। और इस बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करने वाले हैं तो हम एंकर को इंटरनली स्टडी कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अब इसे हम आगे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे समझेंगे, तो इसको समझिए आप। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और एक इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ओके देखिए, कैसा स्ट्रक्चर हुआ, ये डाइथीकस स्ट्रक्चर हुआ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये डाइथीकस स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में जो ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको दिख रहा है वो बेटा डाइथीकस स्ट्रक्चर है। कहीं लिखा होगा या आप उसके डायग्राम के पास लिख सकते हो कि दिस इज डाइथीकस स्ट्रक्चर। थीका क्या है? एक थीका ये पूरा और एक थीका ये पूरा, यानी दो थीकास है जिसके अंदर डाइथीकस स्ट्रक्चर हमें वो दिखाई दे रहा है। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब समझिए बच्चों, तो देखो बच्चों, इसके पास ऐसे आपको राउंड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये राउंड भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ गोलगप्पे जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी कोविड में सब घर से बाहर तो निकले नहीं थे, तो सबको इंटरेस्टिंग लगा और कि सर गोलगप्पे भी खिला दो, बिल्कुल खिलाएं। चलिए, तो देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं
इनको अपन कहते हैं पोलन सेट। इनमें पोलन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा? पोलन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इनको अपन माइक्रोस्पोरोंजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरोंजिया। तो मैं दोनों वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ। या पहले मैं लेयर्स बना दूँ। चलो मैं लेयर्स बना दूँ। ठीक है। इसमें बेटा आप जो डायग्राम दिख रहे होंगे, इसमें आपको 4 लेयर दिखाई देंगे। डायग्राम में फोकस करके देखो, 4 लेयर है। मैं नाम बोलता हूँ, आप देखना। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडल लेयर और चौथी टैपिटम लेयर। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो हम डायग्राम में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस ये है ऊपर वाली, इसके नीचे है बेटा एंडोथीशियम। मैं बना रहा हूं, दिस इज एंडोथीशियम। मुझे दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। ऐसा ही डेडिकेशन चाहिए बेटा बस पढ़ाई में। खुशी होती है बहुत आप लोगों को देख के, मुझे एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है। बस बेटा पढ़ते रहिए, लाइफ में सबसे बड़ा स्टडी है। देखिए तो बेटा इस डायथीकस स्ट्रक्चर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों आप कि ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे, तो इसमें एक चीज़ देखते हैं। देखो आगे देखो बच्चों, इसके आगे भी एक लेयर, दिस इज कॉल्ड मिडल लेयर। क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? मिडल लेयर। डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो बेटा? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, सेकंड वाली एंडोथीशियम एंड थर्ड इज अ मिडल लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर भी होगी बेटा? यस सर होगी, बिल्कुल होगी। और इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं बेटा कैपिटम लेयर। बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं उसको? टैपिटम।
करते हैं अपन इसका। यहाँ पर बेटा टिश्यूज फॉर्मेशन होते हैं, टिश्यूज होते हैं। दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, और यही बेटा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ओके, अब हम बेटा इसका लेबलिंग कर लेते हैं एक बार। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम लिख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट इज एपिडर्मिस। बोलो बच्चों, फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस लेयर। कौन सी लेयर बच्चों? एपिडर्मिस। दूसरी लेयर है बच्चों एंडोथीशियम। एंडोथीशियम दिखाई दे रहा है ना? एंडोथीशियम, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। थर्ड इज मिडल लेयर। मिडल लेयर। कौन सी लेयर है बच्चों? मिडल लेयर है। क्लियर है? मिडल लेयर। और लास्ट वन इज कॉल्ड कैपिटम लेयर। कैपिटम लेयर, द लास्ट वन इज अ कैपिटम लेयर। विच लेयर बच्चों? कैपिटम। क्लियर है? कपिल वीडियो ऑन करो बेटा। ये ऑनर 9 लाइट आप भी बेटा, जीत कुमार आप भी अपना वीडियो ऑन करो। सलोनी वीडियो ऑन करिए बेटा, सभी के सभी। मोनिका भी, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करें बेटा सभी। वेरी गुड। अमन, वेरी गुड, वेरी गुड सभी। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसका या आप इसका डायग्राम बना लीजिए, दोनों ही काम कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर बोर्ड बेटा, बोर्ड में आएगा, कन्फर्म आएगा। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं अपन, इसके को जानेंगे कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे पता करें। ओके, चलिए। तो बेटा अब आपने ये जब देख ही लिया तो इनका काम भी पता होगा। चलो कोई ये बताइए मुझे कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन सी लेयर देगी? चलिए बताइए, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करेगी? मैंने बोला ना आप लोगों को थोड़ा पढ़ के भी रखिए पहले का। किसी को पता है तो टाइप करके बताओ, ये तो मैं बताऊंगा। Which layer provide nutrition for pollen grain? आंसर कर सकते हो, किसी को पता हो तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ, आप लिखिए मेरे साथ जो मैं बताऊंगा आपको। एपिडर्मिस का नाम, एपिडर्मिस के आगे लिखो प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रोटेक्शन। लिखिए प्रोटेक्शन। मैं यहाँ लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। एपिडर्मिस क्या देती है बेटा? प्रोटेक्शन देती है सर। लिख लिया सभी ने? दूसरी लेयर है बेटा हमारी एंडोथीशियम। लिखिए, एंडोथीशियम क्या करती है? एंडोथीशियम क्या करती है बेटा? हेल्प फॉर डेहिसेंस। तो मैं डेहिसेंस लिख देता हूँ, डेहिसेंस। अब हमारे बच्चे डेहिसेंस नहीं समझ पा रहे होंगे बेटा, जैसे
जैसे अगर ये मैच्योर होगा तो फ्लावर के कुछ कॉर्नर्स यानी एंथर के कुछ कॉर्नर ब्रस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जब वो टूटेंगे तो मेल गैमेट उससे बाहर निकलेंगे ना। अभी देखो राजस्थान में हम देखते हैं जो हमारा कैलोट्रॉपिस आंकड़े का पेड़ होता है, उसमें से वो ऐसे निकल के आते हैं ना बाहर, वाइट वाइट कलर के फीदर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, खूब देखा है गाँव में उड़ते हुए कुछ लोग तो कोरोना बता रहे थे उसको तो बेटा जब आप लोगों ने उसको देखा होगा वो उड़ता रहता है ना, उड़ता रहता है, तो वो स्ट्रक्चर बेटा एक मेल पोलन ग्रेन है। क्या है वो? एक मेल पोलन ग्रेन। तो वो रिलीज करवाने कौन गया? हम तो गए नहीं, चलो उसको तोड़ते हैं, फिर वो बाहर निकलेगा। वो अपने आप ही रिलीज होता है, टूटता है। तो टूटना हिंदी में भी लिख लो, डेइसेंस का मतलब फटना या टूटना, डेइसेंस, ठीक है। जब बॉल फटती है या टूटती है तो उसको डेइसेंस कहते हैं, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल लेयर कौन है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेइसेंस। एंडोथीशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेइसेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चलेंगे। तो देखो ये डेइसेंस के लिए है। अब आगे इसकी बात करें तो एक और लेयर है सर, मिडल लेयर। कौन सी है बच्चा? मिडल लेयर। तो देखो मिडल लेयर, तो उसके आगे फंक्शन लिखो बेटा, सेपरेशन। सेपरेशन करती है ये, सेपरेशन। मिडल लेयर बच्चों सेपरेशन करती है। आर यू गॉट इट? मिडल लेयर मीटिंग एंड हो गया। टाइमिंग चल रहा टाइमिंग उसमें पूरा टाइम काम कर रहा है, वो 10 मिनट लेट ही कर रहा है। सॉरी बेटा, कोई टेक्निकल इशू था, इसके एक बार इंटरप्ट हो गया, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी कनेक्ट हो जाएंगे एक बार बेटा वापस से। ठीक है बेटा, वापस से देखिए। तो बेटा मिडल लेयर क्या काम करती है? सेपरेशन। अब सबसे मोस्ट लेयर बची है इनर मोस्ट, और उसको हम कहते हैं टैपिटम। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि विच लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो मिडल लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन। लिखो वो, सॉरी मिडल लेयर नहीं, सॉरी टैपिटम लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन। मिडल लेयर तो सेपरेशन का काम करती है, तो बेटा टैपिटम लेयर के बारे में, टैपिटम लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन। कैपिटल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। बेटा ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, 3 नंबर आपने अपने ले लिए, 3 मार्क्स इन योर एग्जाम। डेफिनेटली कह रहा हूँ, डायग्राम आना चाहिए, लेयर्स के सीक्वेंसली नाम याद होने चाहिए, और फंक्शन पता होने चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे बेटा, यहाँ एक टिश्यू होता है जो इसको अटैच करके रखता है। इट विल बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे बच्चों अपन उसको? कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज
कनेक्टिव टिश्यू है, पक्का ना? ओके, हाँ सर समझ में आ गया कि इसको कनेक्टिव टिश्यू कहना है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टिश्यू कौन सा है बेटा? अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू। और इसके बारे में भी लिखो बेटा। अब यहाँ पर आपने ये सारे नाम लिख दिए, इसको भी लिख लीजिए। आप इसे कह सकते हो पोलन सैक। क्या कहोगे बच्चों इसको आप? पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन्स फिल हैं, भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, उनको पोलन सैक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पोलन सैक कहेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। अब एक बार वापस से रिवाइज कर ले इसको। हम सब भेजिए, सबको समझ में आ रहा है? हम सब भेज दीजिए मेरे तरफ, सबको समझ में आ रहा है? हम सब सेंड करो बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है। अरे वाह, आ गया है भाई, बहुत सारे बच्चों की तरफ से आ गया है। आई थिंक फिर तो आपको समझ में आ ही गया। सब होनहार बच्चे हैं हमारे इस सबके साथ, है ना? और लॉकडाउन में तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए सब। ठीक है, सबकी तरफ से आ गया बेटा हम सब, वेरी गुड। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे चलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जब हमने समझ ही लिया है तो इस स्ट्रक्चर के बारे में छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं बेटा। आज देखो मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है, उतना सा बात करेंगे, फिर आगे कल करनी। आज हमने बात की बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन किसका पढ़ रहे हैं अपन? प्लांट्स का। ये ध्यान रखना है बेटा, एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंजियोस्पर्म की बात की। फिर याद करो बच्चों, मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया, अपनी नोटबुक को देखो, एक डायग्राम बनाया जिसमें सबसे ऊपर एंड पे था बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, उसके जस्ट नीचे था कनेक्टिव, यस कनेक्टिव, और उसके जस्ट नीचे है बेटा फिलामेंट, यस या नो? यस, ओके। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हमने बोला स्टेमेन। क्या बोला बेटा? स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बच्चों। क्या होता है? प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था उसमें याद करो हमने एंथर का एक बाइलोब्ड सेक्शन कट किया। एंथर का कैसा सेक्शन कट किया बच्चों? बोलो बाइलोब्ड। लेकिन बाइलोब्ड, लेकिन वो बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो मुझे बताओ लॉन्गिट्यूडनली कट किया या ट्रांसवर्सली? सब इशारा करके बताओ, लॉन्गिट्यूडनली था या ट्रांसवर्सली था? ट्रांसवर्स, ओके। कुछ बच्चों ने बताया ट्रांसवर्स था, वेरी गुड। तो ट्रांसवर्स जब था, ट्रांसवर्स जब सेक्शन काटा तो उसमें आपको कितने चैम्बर दिखाई दिए? एक या दो चैम्बर दिखाई दिए? दो चैम्बर दिखाई दिए। एक चैम्बर को एक थीका कहेंगे, तो दो चैम्बर को कितना कहेंगे? डाइथिकस। कितना कहा बच्चों? डाइथिकस। लिखा है सभी ने डाइथिकस? यस या नो? यस, ओके। डाइथिकस के बाद हमने बात की कि जब हम इसको और डिटेल में करते हैं तो हमारे पास ये जो एंथर वॉल है, हाँ बेटा इसको लिख लीजिए आप सभी। इन सबको कंसिस्ट करके क्या कहा जाता है? एंथर वॉल। चारों की चारों को लिख लीजिए, एंथर वॉल कहते हैं चारों को। लिखो मेरे साथ बेटा, दिस इज एंथर वॉल। क्या कहा जाएगा इसको बच्चों? एंथर वॉल। क्या कहा गया इसको? एंथर वॉल। ओके, क्लियर है? एंथर वॉल हो गया। अब एंथर वॉल में सभी सीक्वेंस याद करते हैं, रटना नहीं है बेटा, समझना है लाइफ में। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। आपकी स्किन के ऊपर भी एक लेयर है ना, इट विल बी कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। इसके नीचे एक और लेयर है, इट विल बी कॉल्ड एंडोडर्मिस या डर्मिस, कह सकते हो। तो देखो हमने क्या किया बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहा? एपिडर्मिस। उसके नीचे वाली लेयर को क्या कहा? एंडोथीशियम। उससे नीचे वाली लेयर को क्या कहा?
वाली लेयर को हमने क्या कहा? टैपिडम। क्लियर है? कितनी लेयर्स याद हो गई बच्चों आप लोगों को? 4। वापस एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिडम। क्लियर है बच्चों? तो सबका फंक्शन एक था या अलग अलग था? सबका फंक्शन अलग अलग था। एपिडर्मिस क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। एंडोथीशियम का क्या फंक्शन है बच्चों? डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या है? डेहिसेंस का मतलब होता है जब कोई चीज मैच्योर हो जाए और मैच्योर होने के बाद वो अपने आप फट जाए, इट विल बी कॉल्ड डेहिसेंस। लेकिन अपने आप नहीं फटती, कुछ तो हुआ होगा उसका नेचर। तो हम बात करेंगे बेटा हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। जैसे कि बात करेंगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, कि जो एंडोथीशियम होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। और उसके बाद बेटा मिडल लेयर सेपरेशन का काम करती है, और जो टैपिडम लेयर है ये हमारी न्यूट्रिशन का काम करती है। इसका काम करती है बच्चों? न्यूट्रिशन का काम करती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? न्यूट्रिशन का काम करती है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर समझा। इसके बीच में ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं इनको मैं पोलन सैक कह रहा हूँ, जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? पोलन ग्रेन का। और इसलिए इसको हम पोलन सैक भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? इसको पोलन सैक भी कह रहे हैं। इसी में से पोलन ग्रेन्स बनेंगे, जो मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा, तो कैसी लगी बेटा क्लास? एक बार सब हम सब करके बता दीजिए आपको अच्छी लगी अगर तो क्लास। थैंक यू जीतू, थैंक यू नेहा, थैंक यू गैलेक्सी G7, संजय थैंक यू। ओके, सभी को अच्छी लगी। और बेटा हम अच्छा करते चले जाएंगे, इसको और बेटर करेंगे। बट थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, देखो हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे क्लासमेट्स अगर इन चीज़ों को और मिस करेंगे ना तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनको बाद में जाकर, है ना? यस या नो बेटा? फिर वो समझ नहीं पाएंगे टॉपिक्स को। तो बस मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी अच्छे क्लासमेट्स, सारे के सारे अच्छे क्लासमेट्स हैं, 12th वाले तो बहुत डेडिकेटेड बच्चे मैंने देखा, मैंने पढ़ाया उन लोगों को पिछले साल। तो आप उन सबको बोलो, इस टाइम बायोलॉजी की क्लास होती है, सर ने बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर शुरू किया हुआ है, और सब बच्चे उनको कनेक्ट करवाएं, उनको जूम आईडी के बारे में बताएं, उनको आप लिंक भेजें मीटिंग आईडी का, और सभी को बोलो कि सब एक साथ क्लास लेने के लिए आए। अब तक हमारी क्लास में कितने, करीबन 40 स्टूडेंट हैं लगभग, और 35-40 स्टूडेंट्स थे। और बेटा उसमें से आप देखो कितने से लोग भी यहाँ पर आते हैं। हम चाहते हैं कि ये बेनिफिट मैक्सिमम आपको मिल पाए। यस या नो? राष्ट्रीय परिवार आप लोगों के लिए बेटा सारी चीज़ें कर रहा है, बढ़िया सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन बच्चों तक पहुँचाई जा सके इस पैंडेमिक में। इसलिए कल मुझे ये नंबर डबल दिखना चाहिए, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा। ओके।